प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो। A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? हमें सीरीज बनाने का है 4 टर्म्स का। लिखेंगे लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 A4 and so on. Therefore A1 is equal to A is equal to 10, A2 is equal to A1 plus D is equal to A1 कितना आया? 10 plus 10 is equal to 20. A3 is equal to A2 plus D, 20 plus 10 is equal to 30. फिर A4 इक्वल टू A3 प्लस D इक्वल टू 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। हमें 4 ही टर्म्स लेना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, आगे भी आपका तो कुछ होगा नहीं। देयरफॉर द सीरीज विल बी, क्या बनेगा? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। फिर लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP will be, क्या आएगा? 10, 20, 30, 40। दिस इक्वल टू आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो लेंगे, सेकेंड पार्ट लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका? उसी तरह से लिखोगे लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। देयरफॉर A1 इक्वल टू A इक्वल टू -2, A2 is equal to A1 plus D is equal to -2 plus 0 is equal to -2, A3 is equal to A2 plus D equal to -2 plus 0 is equal to -2 and A4 is equal to A3 plus D -2, A3 का है प्लस 0 is equal to -2 हो जाएगा। Therefore the series will be, क्या आएगा? -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट डॉट। अब क्या लिखोगे? देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP will be -2 -2 -2 और -2। दिस इक्वल टू आंसर। अब हमरा थर्ड लेंगे, सेम इसी प्रकार से लिखेंगे लेट द सीरीज
B, A1, A2, A3, A4 dot dot dot. Therefore A1 is equal to A is equal to 4, A2 is equal to A1 plus D is equal to 4 plus minus 3 equal to 4 minus 3 is equal to 1. A3 is equal to A2 plus D. A2 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, तो 1 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2. फिर आपका देखेंगे A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी. A3 का वैल्यू कितना आया? माइनस 2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5. प्यारे बच्चों, फिर से हम देख लेंगे A1 क्या है, A इक्वल टू है, A2 क्या है, A1 का वैल्यू है 4 प्लस और D का वैल्यू क्या है? माइनस 3. तो 4 माइनस 3 ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 आ जाएगा. फिर A3 बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 3 तो माइनस 2. और A4 इक्वल टू आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 3 तो माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5. राइट है. अब लिखोगे देयरफॉर. एक बार चेक कर लेंगे कि थोड़ी सी कहीं मिस्टेक तो नहीं है. द सीरीज विल बी क्या बनेगा? यहाँ से देखेगा, लेफ्ट हैंड हाथ से आपको इस पर रखोगे, नहीं तो A1 A2 की जगह पर कुछ दूसरा लिख सकते हो. तो आएगा 4 1 माइनस 2 माइनस 5 डॉट डॉट डॉट. यहाँ तक तो आप बनाओगे, लेकिन हमें 4 टर्म्स ही लिखने का. लिखोगे देयरफॉर. पहला जो है फर्स्ट से 4 टर्म्स लिखना. फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी क्या होगा? 4 1 माइनस 2 माइनस 5. अब हमारा देखेंगे क्वेश्चन. ये तो आपका आंसर आ गया. अब हम देखेंगे इसमें जो है 5 पार्ट दिया हुआ है. फिर चौथा क्या पार्ट आपका है उसको देखो. तो चौथा पार्ट आपका दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया है A इज इक्वल टू. चौथा पार्ट है कि A इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 और D इज इक्वल टू दिया है 1/2. तो लिखेंगे इसी को सेम. लेट द सीरीज बी. क्या सपोज करोगे? A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. देयरफॉर A1 is equal to A is equal to -1, A2 is equal to A1 plus D. तो कितना आएगा? इक्वल टू A1 का वैल्यू कितना आ गया? -1 प्लस D का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू -2 प्लस 1. LCM 2 आ जाएगा. -2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2. फिर A3 इज इक्वल टू आएगा A2 प्लस D. A2 का वैल्यू कितना आ गया? -1/2 प्लस D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2. दोनों प्लस माइनस सेम है तो आ जाएगा 0. एंड A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D. तो A3 का वैल्यू है 0 प्लस 1/2. तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2. अब लिखोगे देयरफॉर द सीरीज विल बी. क्या बनेगा? -1 माइनस 1/2 0 1/2 डॉट डॉट डॉट. अब क्या लिखोगे?
therefore first 4 terms of this AP will be 4 तो लिखना ही है, तो -1 -1/2 0 1/2 दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा जो है लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पाँचवा भी क्या दिया है प्यारे बच्चों, इसको भी आप देख रहे हो सब में आपका एक जैसा ही है, थोड़ी सी बहुत ही सावधानी उसको कैलकुलेशन में करना होगा। तो फिफ्थ क्या देखोगे आपका है a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू है -0.2 आपका 5 आपका दिया, यहाँ है -1.25 दिया है और d बराबर हो जाए, तो क्या इसी तरह लिखोगे लेट द सीरीज बी a1 a2 a3 a4 and dot therefore a1 is equal to -1.25, a2 is equal to a1 plus d is equal to -1.25 plus -0.25 इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखोगे तो आपके पास ये प्लस 2 साइन एक साथ आता है, तो लास्ट वाला जो साइन देता है उसको ब्रैकेट में लिखो, फिर बाद में ब्रैकेट को ओपन करो, -1.25 -0.25, चूँकि दोनों नंबर आपका सेम हुआ इसलिए ऐड होगा, ऐड करके देखो कितना आएगा 1.25 0.2 और 5 आपका आएगा, तो आपका 0 2 2 4 और एक 5 आ जाएगा, यहाँ आएगा 1, तो क्या आएगा -1.50। अब आपका लिखोगे देयरफॉर, यहाँ पर देयरफॉर a2 इज इक्वल टू -1.50, फिर लिखोगे a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, तो a2 का वैल्यू कितना आ गया -1.50 प्लस -0.25 इक्वल टू -1.50 -0.25, तो इसको जब आप सब जोड़ो माइनस आएगा 5 to 7 पॉइंट जो है 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1.75 आ जाएगा। देयरफॉर a3 इज इक्वल टू, फिर क्या करोगे a4 इज इक्वल टू क्या आएगा a3 प्लस d, a3 का वैल्यू कितना है -1.75 प्लस -0.25 इक्वल टू -1.75 -0.25 इक्वल टू -2.00, इसको ऐड करोगे तो इतना आएगा। 4 तक आ गया, फिर से क्या लिखोगे, आपको देख रहे हो ना कि आप बहुत ही सावधानी से अगर ब्रेक माइनस दिया है तो आप डायरेक्ट भी करोगे तो गलतियां होने के चांसेस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा कर थोड़ा सा और एक स्टेप और अगर आप लिखते हो तो गलतियां होने की संभावना न के बराबर होगी। अब क्या करोगे देयरफॉर द सीरीज विल बी, क्या बनेगा a1 है -1.25, फिर क्या आएगा a2 का -1.50, फिर क्या हो जाएगा -1.75, फिर -2.0, ये तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 होगा, फिर से चेक कर लो -1.5 -1.50 -1.75 आपका। अब क्या लिखोगे देयरफॉर
फर्स्ट 4 terms of this AP will be -1.25, -1.50, -1.75, फिर -2.00. दिस इक्वल टू आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 3, 1, -1, -3. ये आपका एपीएस है, तो उसमें क्या लिखाओगे? फर्स्ट टर्म को लिखोगे हियर फर्स्ट टर्म इक्वल, क्या फर्स्ट टर्म होता है? a इक्वल टू 3. कॉमन डिफरेंस क्या? d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या दिया है? 1 माइनस फर्स्ट टर्म है 3 इक्वल टू -2. देयरफॉर d इज इक्वल टू -2 एंड द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3. सेकेंड आप देखेंगे लिखा -5, -1, 3 और 7. उसी प्रकार से लिखोगे हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5. कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है? -1 -5 इज इक्वल टू -1 + 5 इज इक्वल टू 4. देयरफॉर d इज इक्वल टू. थर्ड में दिया है आपका, यहाँ लिखोगे, ये आपका क्वेश्चन है, लिखोगे हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3. फिर लिखोगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या है? 5/3 -1/3. एलसीएम कितना आएगा? 3. तो 5 - 1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 4/3. देयरफॉर d इज इक्वल टू, दिस इक्वल टू आंसर. अब हमारा जो है फोर्थ लेंगे. फोर्थ क्या है? देख रहे हो कितना आसान है. पहला टर्म देखे जो कॉमन है. फोर्थ आपका दिया हुआ है क्या है? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. ये आपका दिया. लिखोगे हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6. लिखोगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो
तो सेकेंड टर्म दिया है 1.7 माइनस 0.6, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1.1, देयरफॉर डी इज इक्वल टू दिस इक्वल टू आंसर।